आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। तो अभी हम बीपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इस बार भी रहा वो है इतिहास। जो आए हुए 69th पीटी के जो प्रश्न हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपको जान के बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि केवल इतिहास से 37 क्वेश्चन था जो समझो कि नैया पार लगाने वाला था। जो इतिहास गड़बड़ किए उनको बीपीएससी नहीं पूछेगा और जो इसको सही किए वो लगभग लगभग बाउंड्री पे हैं। तो इसीलिए इतिहास में हम जो क्लास में पढ़ाए पहले भी बोले थे कि 10% क्वेश्चन छोड़ दीजिए, सारे कॉपी से रहेंगे। और जो बच्चे हमसे क्लास किए हो कमेंट्स में जरूर बताना। 10% माने 4 क्वेश्चन लगभग होता है 3.7, इसमें घटा दें तो 33 क्वेश्चन हूबहू कॉपी से रहा है कि नहीं, ये आप अवश्य कमेंट में बताएंगे। और बाकी हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे 30+ अवश्य सही किए होंगे। इतिहास में कितना सही किए ये भी कमेंट्स में बताना कि 37 में कितना सही है। चलिए, तो अभी पहला नंबर हम लोग देखें, फास्ट मिलाएंगे। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आपको मालूम है कि क्रिप्स, अलेक्जेंडर और आपका पैथिक लॉरेंस तीनों सदस्य थे, इसमें एंड्रूज नहीं होंगे। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दिया? तो आपको मालूम है कि कांग्रेस के लिए जब शुरुआत ही हम किए थे क्लास तो सेफ्टी वॉल्व लाला लाजपत राय आपको बताए थे। अगला नंबर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की चर्चा की गई? तो आपको मालूम है कराची अधिवेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें अध्यक्ष रहे। इसमें असहयोग 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण थे। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता बिल्कुल कारण था। विद्रोहियों के पास एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, ये भी कारण था। समाज के सभी वर्ग के समर्थन का अभाव, ये नहीं होगा क्योंकि समाज के दो वर्ग अगर पुरुष महिला माने तो दोनों वर्ग थे, हिंदू मुस्लिम माने तो दोनों थे, अगर हम जमींदार किसान माने तो सभी थे, इसलिए इसको नहीं माना जाए। 1 और 2 बिल्कुल सही होगा और आंसर बी। अगला नंबर हम लोग देखें कि बिहार का वह रसोईया, ये रसोईया की कहानी 2-2 बार पढ़ाए थे मॉडर्न में भी और बिहार स्पेशल में भी, और बत्तख मियां की कहानी सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। अगला नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन है बिहार में बकास्त आंदोलन। सारे बच्चे को बकास्त समझाए थे। वे किसान जिनका जमीन पर अधिकार है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं है तो उसको बकास्त किसान कहते थे। और इसके लिए बिहार की बात है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें आपको कहता है कि इसको कालक्रम के अनुसार से सजाए तो हम लोग सभी लोग जान रहे हैं 1916, सूरत विभाजन 1907, खेड़ा 1918, मार्लेमेंटो 1909। तो 2-4-1-3, 2-4-1-3 बिल्कुल सही जवाब सी। नेक्स्ट हम लोग चले अगला नंबर लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है। इल्बर्ट बिल आपको पढ़ाए थे, रिपन से संबंधित है और इसमें भारतीय जज को अंग्रेजों पर भी सुनवाई का अधिकार मिल गया। बहुत हंगामा हुआ इल्बर्ट विवाद में, आपको समझाया भी थे। स्टैटिस्टिक कमीशन ये लिटन से ही संबंधित है और आपका संबंधित नहीं की बात पूछ रहा है तो ये हो गया। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपको दोनों ही समझाए थे, 1878 का लिटन से संबंधित है तो सही आंसर ए। नेक्स्ट अगला नंबर देखें, बक्सर लड़ाई के बाद की संधि। सारे बच्चों को याद है 1764 बक्सर लड़ाई, 1765 इलाहाबाद की संधि। अगला नंबर हम लोग जस्ट देखें डच ईस्ट इंडिया। सेम क्वेश्चन क्लास में क्या हुआ? डच ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम बिहार स्पेशल समय खास ब्रेक लगाए थे कि एकदम हूबहू क्वेश्चन आएगा। 1632 किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग किया? तो आपको मालूम है अहमदाबाद हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बारी चलें तो आपका है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के कई नेताओं का योगदान रहा। बिहार केसरी, बिहार केसरी देखते ही श्री कृष्ण सिंह बिल्कुल सी जवाब आंसर हो गया। चंपारण में जो है अंग्रेजों ने क्या किया? गांधी को राज्यपाल बना दिया, स्वतंत्र राज घोषित किया, कर्फ्यू लगाया? नहीं। आपको मालूम है चंपारण एग्रोरियन कमेटी कृषि समिति बनाया, एफजी सलाई अध्यक्ष थे और गांधी जी भी सदस्य, उसमें अध्यक्ष के बाद गांधी जी सदस्य थे। सेम क्वेश्चन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में कराया हुआ है। भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय, राजाराम मोहन राय। तो बिल्कुल सही आंसर हो गया 2-1-3, 2-1-3 और बिल्कुल सही आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, आपका अंबाबाई। अंबाबाई
किस राज्य से थी? ये क्लास में नहीं किया हुआ है और सही आंसर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था। अब ये क्वेश्चन विवादित होगा। विवादित का मतलब जो बीपीएससी कह दिया वो मानना होगा, वो अब उसके हाथ में गेंद है, अब हम लोग के हाथ में नहीं है। कारण हाथी, मालूम है आपको, लोथल से हाथी दाल के स्केल मिले, कुबड़ वाले सांड बैल तो हर जगह है, घोड़ा उनका पालतू पशु नहीं है, फिर भी सुरकोटदा से, लोथल से घोड़ा के अवशेष मिले हैं। अगर क्वेश्चन रहता हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पालतू पशु नहीं था तो घोड़ा तो है ही। क्वेश्चन में कह रहा है पता नहीं था। अरे जब पता नहीं था तो अवशेष हड्डी कैसे मिल रहा है? पता तो था, पालतू नहीं था, दोनों दो शब्द है। और इसीलिए डी जवाब भी हो सकता है बीपीएससी दे दे, ये गेंद उनके पाले में, और वो कह दे कि शब्द हमने पता नहीं दिया था, पालतू नहीं दिया था। पता था, पालतू नहीं था। जैसे गरीब के यहां कार का पता है, उसके यहां कार नहीं है, वही बात। मेसोपोटामिया के लोग घोड़ा से आते थे, घोड़ा मर गया, ले नहीं जा पाए तो हड्डी मिला है, लेकिन हड़प्पा वाले का पालतू नहीं था। ये मेन ध्यान रखना था। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि बीपीएससी उतना नहीं घुमाया होगा और घोड़ा यहां सही होगा, ये 99% संभावना है। अब तो वो आंसर क्या जारी करेगा उस पर डिपेंड करेगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चले, नेक्स्ट 86 इसका है। क्वेश्चन दिया है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? फिर विवादित ही क्वेश्चन, आंसर जारी होगा तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो, अगर गलत होगा तब, नहीं तो आप मान के चलना कि ठीक ही है। क्या आपत्ति है? प्रारंभिक वैदिक काल कह रहा है। वैदिक काल का प्रारंभ माने ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में मगध महाजनपद था ही नहीं। उत्तर वैदिक काल में तो सबसे पहले आए हैं तो भी मिथिला क्षेत्र में गए। अगर महाजनपद पीरियड कहता तब राजगीर होता, लेकिन इसने प्रारंभिक वैदिक काल जो कहा है ये विवादित टर्म है और प्रश्न ही गलत हो जाएगा अगर आपका चैलेंज किया जाए तब। लेकिन जो बच्चे राजगीर मारे हो तो चलो, निकल गया तो निकल गया, कोई बात नहीं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में सही है। आपको मालूम है 1878 लॉर्ड लिट्टन ने लाया था। इसको गैंगिक अधिनियम कहते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश में भेद कर रहा था। रिपन ने निरस्त किया था, इसलिए तीनों ही सही, बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड मेयो के 70 के संकल्प के बारे में आपको मेयो में पढ़ाए थे कि बेचारा इंडिया में मे बोल दिया था, ये मालूम है आपको? इंडिया में मे बोला था लॉर्ड मेयो, और क्यों? क्योंकि आपको अंडमान निकोबार में आपको मालूम है इसकी हत्या कर दी गई थी। और लॉर्ड मेयो पहला था जो वित्त को केंद्र और राज्य का अलग किया था। ये मेयो में पढ़ाए हैं, कॉपी उलटना, सेम चीज लिखा है। राज्य को अधिकार दिया था कि टैक्स आप प्रांत में भी वसूल कर सकते हो, और यही आपको दे रहा है कि इनका जो 70 का संकल्प था केंद्रीय और प्रांतीय वित्त विभाजन करने वाला पहला कदम था। सही है। प्रांतीय सरकार को अधिकार भी दिया तो बिल्कुल सही है। मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किए, प्रांतों के वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किए, तो सभी सही हो जाएंगे और आंसर 1 2 3 4 ए सही जवाब। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार, ये पढ़ाया हुआ नहीं है। नीतिसार चाणक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक पर लिखा गया, राजनीति से ही संबंधित है और कामंदक इसके लेखक है। ये क्वेश्चन याद करो, क्लास में ही सेम पढ़ाते समय ब्रेक भी लगाए थे और कहे थे कि औरंगजेब पर लिखा गया हिंदू के द्वारा, एक लेखक है वो भी ईश्वर हिंदू है और औरंगजेब पर लिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपको क्लास में सेम शब्द बोले थे और सेम क्वेश्चन आया, ईश्वर दास नागर। इस सेम क्वेश्चन कॉपी में देखो लिखाए भी थे, अस्तार भी लगवा दिए थे इसमें आपको। ये क्वेश्चन आपका है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, आपको ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त से परमिशन मांगा था। बिहार को पहली बार अलग किया गया तो 1912, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न हम लोग चलें तो स्तूप, चैत्य, बिहार ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला नंबर हम लोग चले, ये तो आसानी क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है भारतीय हस्तशिल्प में बिहार में सुजनी क्या है? अभी तो हमें लगता है सेटर एकदम शुद्ध देहात से बिलोंग करते होंगे तभी सुजनी धरे। एकदम देहात में अनपढ़ महिलाएं सुजनी समझती है। सुजनी का मतलब समझते होंगे, कई कपड़ा को एक साथ जोड़ के बच्चों को सुताने वाला जो बनाते हैं उसको सुजनी कहते हैं।
बड़े लोग के लिए जो बनाते हैं उसको गेंदरा कहते हैं। सब बिहार का कोडिंग है। गांव में जाओगे तो कहेगा गेंदरा, तो गेंदरा माने हो गया बड़ा, उसमें कपड़ा से ही बनाएंगे, बड़े लोग सोएंगे। सुजनी, तो ये छोटा बच्चा सोएगा, और ये कपड़ा से, हस्तशिल्प से संबंधित एक प्रकार की कढ़ाई है। और बिल्कुल सही आंसर डी है, एकदम शुद्ध देहात का क्वेश्चन, बिहारी अंदाज का था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में विचार कीजिए। बांका में है, नहीं, भागलपुर में है। पाल के राजा गोपाल स्थापित किए, नहीं, धर्मपाल किए। वज्रयान से संबंधित है, खगोल विज्ञान वगैरह, तर्कशास्त्र है। 3 और 4 बिल्कुल सही जवाब, इसमें कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? बारूद का आगमन हुआ। तो बारूद का आगमन हम लोग को मालूम है कि बाबर के पहले भी मंगोलों के द्वारा दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य बारूद का प्रयोग कर रहे थे। ये बाबर के कारण नहीं आया। मेहराव और गुंबद का परिचय हुआ। सल्तनत काल में ही आपको बताए थे, अलाई दरवाजा में पहला गुंबद बनाया गया, मेहराव का प्रयोग किया गया, और इसीलिए ये सल्तनत काल में ही हो चुका था। हाँ, तैमुरीड वंश की स्थापना हुई। तैमुरीड माने तैमूर के वंश की स्थापना भारत में हुई। सही है, क्योंकि बाबर पिता की ओर से तैमूर का ही वंशज था, माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। पिता वाला अगर कंटिन्यू करें तो तैमूर राजवंश की स्थापना भारत के में बाबर के आगमन के साथ हुआ। सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी सही है। तो 3 और 4 ये जवाब सही है। किस बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल का मक्का जाने के लिए बंदरगाह कौन थे? सूरत। अस्त प्रधान, सेम क्वेश्चन क्लास में 3-3 4-4 बार ब्रेक लगाए कि अस्त प्रधान तो शिवाजी, अस्त दिग्गज तो कृष्णदेवराय, अस्त दिग्गज तो तमिल विद्वानों का समूह, अस्त प्रधान में ये प्रशासन से संबंधित और मराठा प्रशासन। ये क्वेश्चन सेम क्लास में कई बार हो चुका है। अगला नंबर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी चले तो ये क्वेश्चन कहता है बोधिसत्व पद्मापानी। तो ये क्वेश्चन क्लास में नहीं कराए हैं, अजंता के पेंटिंग में देखने को मिलता है। अगला नंबर फाहिया, इस सेम क्वेश्चन एकदम मुस्कुरा के आपको सिखाए थे। व्हेन सॉन्ग बने गाना, जब गाना गाए तो हर्षवर्धन, खुशी बढ़ेगा। और आपको याद है व्हेन सॉन्ग हर्षवर्धन के समय आया, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। दोनों ही गलत है, और सही आंसर सत्य कथन पहचानना है तो डी। अगला नंबर, एक क्वेश्चन सेम क्लास में किया हुआ है। चरक एक चिकित्सक है, एक के दू से सीधे पता चल गया। सही आंसर बी है, अगला मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। भारत में फारसी त्योहार नौरोज, याद करो, बलबन दरबारियों से बेचारा जब परेशान था तो उसने सिजदा, पैबोस, नौरोज शुरुआत किया था। और आपको बताए थे नौरोज खत्म कौन किया? औरंगजेब। पूरे क्लास में हो चुके थे सेम सिस्टम, तो आंसर बलबन। नामपंथी गुजरात में मीन शुरू किए तो पश्चिम भारत। वुड डिस्पैच ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 का कहलाता है। इसमें पहली बार कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा ये जरूरी है। महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिए। तो सही आंसर 1 और 2 दोनों डी आंसर होगा। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग देखें, मैथिली भाषा। सेम क्वेश्चन याद करो, क्लास में पढ़ाए थे। मैथिली भाषा आपको बताया था कि जब बख्तियार खिलजी हमला किया, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया, विक्रमशिला को तोड़ दिया, तो सारे विद्वान मिथिला के क्षेत्र में शरण लिए और वहां कर्नाट वंश चल रहा था। हरि सिंह देव की कहानी भी आपको समझाए थे, और आप सारे बच्चे को याद होगा कर्नाट वंश में मैथिली भाषा का डेवलपमेंट हुआ। कॉपी में सेम शब्द लिखाया हुआ। तो ये तो हूबहू क्वेश्चन आपके कॉपी से रहा। अगला नंबर हम लोग देखें, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्रिस्टोफर कोलंबस, अब देखो जन्म स्थान कह रहा है, आपको मालूम है कोलंबस स्पेन का था, लेकिन इसका जन्म इटली में हुआ। 1 का 3, और आपको 1 का 3 चलना होगा। 1 का 3 में 2-2 है इसमें। चलो, इसका मतलब है ए से पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम लोग चलें तो जेम्स कार्टियर पेरिस में जन्म हुआ है, तो बी का 4, 1 का 3, बी का 4, इससे भी पता नहीं चला। चलो मैगलिन से धर लें। मैगलिन आपको मालूम है कि पहला व्यक्ति है जो पूरे पृथ्वी का चक्कर जहाज से लगाया, प्रशांत महासागर का खोज किया। मैगलिन के बारे में याद करो, मैगलन जल संधि भूगोल में भी पढ़ाए थे, और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और मैगलन का जन्म पुर्तगाल में है। ये मैगलन की कहानी आपको सुना हुआ है। तो डी का 1, अब डी का 1 से पता चल गया, और सही आंसर इसमें बी ही है। और ये थे आपको पूरे 37 क्वेश्चन, और हम उम्मीद करते हैं कि 37 में 30 से अधिक वाले ही ज्यादा बच्चे होंगे।
और आपको क्लास का हिस्ट्री पढ़ाया हुआ कितना अच्छा लड़ा, ये जरूर कमेंट्स में बताएंगे, हम इंतजार करेंगे। फिर अगले विषय का वीडियो डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।